अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं सम्मन नसीर और मैं हूं अरूज फखर। आपको बताएं, जतोई DPO सैयद हुसैन हैदर की सरबराही में मंशियात फरोशों के खिलाफ SHO थाना शहर सुल्तान असमत अब्बास की अपनी टीम के हमरा कार्रवाइयां 2 किलोग्राम से जाहिद चर्स बरामद, मुलजिम गिरफ्तार। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ सैयद हुसैन हैदर की सरबराही में मंशियात फरोशों के खिलाफ SHO थाना शहर सुल्तान असमत अब्बास की अपनी टीम के हमरा कार्रवाइयां जारी हैं। कार्रवाई के दौरान मुलजिम सैफुल्लाह से 2100 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मुलजिम को गिरफ्तार करके पाबंद सलासल कर दिया गया। इस मौका पर SHO थाना शहर सुल्तान असमत अब्बास का कहना था कि मंशियात फरोश माशरे को दीमक की तरह चाट रहे हैं और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। माशरे को मंशियात जैसी लानत से पाक रखना हमारी अवलीन तरजीह है। और जश्न आज़ादी बिल्कुल करीब है। मुल्क भर की तरह भवाना में भी जश्न आज़ादी को शायानो शान तरीके से मनाने की तैयारियां अरूज पर हैं। इस सिलसिले में शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जगह जगह बैजेस, झंडियों, टोपियों, बाजों, सन ग्लासेस और दीगर एराइशी सामान से आरास्ता स्टॉल सजाए गए हैं, जहां से बच्चे और बड़े जोशो खरोश के साथ खरीदारी में मसरूफ हैं। मुबलवतन पाकिस्तानी अपनी मोटरसाइकिलों पर भी कौमी झंडियां लगाकर वतन से अपनी वाहलाना मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। इस पर मजीद देखते हैं भवाना से मलिक जाफर अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, 14 अगस्त जश्न आज़ादी बिल्कुल करीब है। मुल्क भर की तरह आज भी भवाना में जश्न आज़ादी को शान और शायान तरीके से मनाने की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। हर तरफ सब्ज़ परचमों की बहार है। जगह जगह आज़ादी जश्न के स्टॉल्स लगाए गए हैं। आखिरी रोज़ भी मोहब्बे वतन मुख्तलिफ स्टॉल्स पर बैजेस, झंडियों और टोपियों, सन ग्लासेस और पाकिस्तानी T-शर्ट्स व दीगर रैशी सामान खरीदने में पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। छोटे बड़े, शहरी देहाती लोग, बच्चे बूढ़े जश्न आज़ादी पुरजोश तरीके से मनाने के लिए पुरज़म हैं। शहरियों का कहना है कि हम जिंदा कौमें अपनी आज़ादी का दिन शान शौकत से मनाते हैं और हम इस साल भी जश्न आज़ादी इंशाअल्लाह शानो शायान तरीके से मनाएंगे। जी मलिक जाफर अली, नुमाइंदा भवाना। और मुल्क भर की तरह सकरंद में भी जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से शहर के मुख्तलिफ जगहों पर स्टॉल सज गए हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं सकरंद से GM लगारी। जी बताइएगा। हम जिंदा कौम हैं, आइंदा कौम है, हम सब की पहचान पाकिस्तान। जी बिल्कुल, सकरन में 14 अगस्त के हवाले से यानी जश्न आज़ादी के हवाले से सकरन में मुख्तलिफ जगहों पर सब्ज़ी हिलाली, परचम, स्टिकर, बेजेस और बच्चों के क्लासेस के हवाले से स्टॉल जो सज गए हैं, जिस पर जो 14 अगस्त के हवाले से जश्न आज़ादी के हवाले से दीगर जो मलबूसात सजाए गए हैं, जहाँ पर शहरी जो है आज़ादी को सेलिब्रेट करने के लिए, अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट करने के लिए जो है छोटे बच्चों के लिए क्लाथ्स वगैरह, बेजेस, स्टिकर और सब हिलाली, परचम वगैरह ख़रीद रहे हैं। जहाँ मेरी जब शहरियों से बात हुई तो शहरियों का कहना है कि जश्न आज़ादी जो है हमारे बड़ों ने जो कुर्बानी देकर ये आज़ादी हासिल की थी, इस आज़ादी को हम जो है ईद की तरह यानी बड़ी ईद की तरह सेलिब्रेट करते हैं। जी रहीम यार खान में 14 अगस्त की आमद के सिलसिले में पंजाब ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक में ट्रैफिक पुलिस मुलाजमीन, शहरियों और दीगर सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मजीद बता रहे हैं रहीम यार खान से हमारे नुमाइंदे मियाँ इरशाद अहमद अपनी इस रिपोर्ट में। रहीम यार खान, DSP ट्रैफिक कलीम अहमद और DPO इमरान अहमद मलिक के अहकामात की रोशनी में 14 अगस्त की आमद के सिलसिले में आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। रहीम यार खान वॉक में DSP ट्रैफिक कलीम अहमद और रियाज अहमद, मुशर्रफ हुसैन शाह, रईस खालक, दाद चाचड़ एडवोकेट और दीगर ट्रैफिक पुलिस मुलाजमीन और शहरियों ने शिरकत की। आज इस हवाले से लोगों को आगाही दी जा रही है कि 14 अगस्त के मौके पर हमारा नौजवान तबका, नासमझ तबका, वो वर्ल्ड व्हीलिंग के ज़रिए 14 अगस्त को सेलिब्रेट करता है। ये गैर कानूनी खेल है जो उनकी ज़िंदगी के लिए भी ख़तरा है और दूसरे लोगों की ज़िंदगी के लिए भी ख़तरा है। वॉक सिटी पुल से शुरू होकर दुआ चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। वॉक का मकसद अवामुन्नास और शहरियों को पैगाम देना है कि बच्चे वालिदैन का मुस्तकबिल और कौम का सरमाया हैं। ये ट्रैफिक पुलिस डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खां आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 24 घंटे रोड पे मौजूद है और आवाम को आगाही भी दे रहे हैं। जो इस पर अमल दरामद नहीं करता उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। तो मैं ये बच्चों के वालिदैन को मशवरा दूंगा कि ये खुशी का त्यौहार है 14 अगस्त, इसको खुशी में रहने दें, इसको गम में ना बदलें।
14 अगस्त यौम आज़ादी के मौके पर अपने बच्चों को वन व्हीलिंग और रेसलिंग से रोकें। वन व्हीलिंग खतरनाक और जानलेवा खेल है। तो अभी इंशाल्लाह वन व्हीलिंग और रेसलिंग के हवाले से भरपूर तरीके से मुहिम चला रहे हैं। हम अपनी आवाम को एक दफ़ा फिर पैगाम देना चाहते हैं तो अपने बच्चों को रोकें और उनको मोटरसाइकिलें ना दें। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मियां इरशाद अहमद, A1 TV, रहीम मियार खान। और आपको बताएं, शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर के कत्ल को 1 साल गुजर गया। कातिल और सहूलतकार गिरफ्तार न होने पे पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के रहनुमा लाला असद पठान की हिदायत पर नवाबशाह में सहाफ़ियों की एहतजाजी रैली। शहीद बेनज़ीर अब्बास यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर मंजूर बगियो, जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज़ और इत्तलात सेक्रेटरी यूसुफ रिंद की क़यादत में एहतजाजी मुजाहिरा और रैली यौम स्याह मनाया गया। बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर शिराज चौक से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाज में सियासी और समाजी रहनुमाओं के साथ शिरकत की। इस मौके पर सहाफ़ियों ने एहतजाज करते हुए कहा कि शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर के कत्ल को 1 साल गुजर गया पर हुकूमत कातिलों और सहूलतकारों को गिरफ्तार न कर सकी। उन्होंने शहीद जान मोहम्मद मेहर के कातिलों और सहूलतकारों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। और आपको बताएं, मीरपुर माथेलो कुछ दिन पहले सैराब कठियान को डाकुओं ने अगवा कर लिया। सैराब कठियान को चुराने के लिए सिटी मीरपुर माथेलो की पुलिस और इनका बेटा सईद कठियान गए थे, जो कि रास्ते में ही रोड हादसे में जख्मी हो गए और सैयद कठियान मौके पर ही फौत हो गए। इस वाक़े को सुनकर इनके रिश्तेदारों ने एसएसपी घोटकी के ऑफिस के आगे एहतजाज किया और नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दिया। इस मौका पर इनका कहना था कि हमारे बच्चे के पास 1 लाख रुपए थे, इसके लालच में एसएचओ ने खुद मरवाया है। ये एक्सीडेंट एक कत्ल है। नेशनल हाईवे खुलवाने के लिए एसएसपी घोटकी की टीम आई। उन्होंने कहा कि हदूद के एसएचओ काबिल भाइयों और एजाज गुडारी को हम सस्पेंड करते हैं और इन पर इंक्वायरी की जाए। और आपको बताएं, सऊदी अरब रियाद जश्न आज़ादी के हवाले से ओवरसीज़ पाकिस्तानी काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का क्या कहना है, मज़ीद तफसीलात जानते हैं कामरान मलिक से। जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 14 अगस्त की आमद है। 14 अगस्त तमाम पाकिस्तानियों के लिए तजदीद अहद का दिन है। हम बाहैसियत ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस बात पर फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम एक आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी हैं। तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करना होगा। आज मैं नौजवान नस्ल को एक पैगाम देना चाहता हूँ, आइए आगे बढ़ें और पाकिस्तान की बाग दौड़ संभालें। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल एक अजीम सरमाया है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा कायम और आबाद रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, मिल्लत पाकिस्तान पाइंदाबाद। और बहावलनगर में सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी। डिप्टी डायरेक्टर बहावलनगर डॉक्टर अता आरिफ की ज़ेरे निगरानी करियाना स्टोर मिल्क शॉप की इंस्पेक्शन 220 किलो गैर मियारी दूध, 19 किलो चाइना सॉल्ट, 8 किलो मुजरे सेहत मुरब्बा जात तल्फ फूड बिजनेस मालिकान को 45,000 रुपये के जुर्माने आए। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर बहावलनगर अता आरिफ की सरबराही में फूड सेफ्टी टीमों की कार्रवाइयां जारी करियाना स्टोर मालिकान ममनुआ चाइना नमक फफूंदी लगा मुरब्बा फरोख्त कर रहे थे। इसके अलावा टेस्ट के दौरान दूध में पानी की मिलावट पाए जाने पर मिल्क शॉप को जुर्माना किया गया। इस मौका पर डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि खुराक के मेयार को बेहतर बनाने के लिए रोजाना की बुनियाद पर छोटे बड़े कारोबार को चेक किया जा रहा है। इनका मजीद कहना था कि आवाम तक मियारी खुराक पहुँचाना पंजाब फूड अथॉरिटी का अवलीन फरीजा है। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।